Hello Standard Second, welcome in maths lecture. In previous lecture we have completed our chapter number 9 and started chapter number 10, add our points, and here one story of a game. Again I am going to revise it. Toss the ball. कि भाई इसमें क्या है कि एक फॉरेस्ट में कुछ एनिमल खेल रहे हैं, तो उसमें ये गेम है कि एक एनिमल का टर्न आता है तो वो अपने बैट पर बॉल को टॉस करता है, उछालता है, और वो जितनी बार उछालता है उतने उसके पॉइंट है। ये बन्नू रैबिट नोट करता जाता है और हर एक एनिमल को ऐसा 2 बार करने को मिलता है। तो इसमें एक टोटोइज ने पहली बार जब अपना बॉल टॉस किया तो उसने वो 14 टाइम टॉस किया, तो इसने नोट किया। फिर ये बोला कि चलो अभी तुम्हारा ख़त्म, तो ये बोले मेरा एक और टर्न बाकी है। तो दूसरी बार जब इसने टॉस किया बॉल को तो वो 7 टाइम ही टॉस हुआ। तो बन्नू रैबिट उसको कैसे ऐड करता है, 14 + 7 ऐसे उसने ऐड नहीं किया है। वहाँ पर एक सांप है तो वो क्या किया उसने, उसका वहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं, तो 14 नंबर पर खड़ा हो गया और वहाँ से 1 बाय 1 उसने 7 जंप लगाए, मतलब 14 + 7 तो वो 21 पर पहुँचा। तो ये उसका तरीका है एडिशन का। नाउ वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट पेज ओवर हियर। 16 + 7, तो आपको 16 + 7 मतलब 16 से 7 जंप इसमें लगाने हैं। तो चलो हम 16 से 7 जंप लगाते हैं। यहाँ पर 16 से ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, तो 23। ठीक है, तो ये आपका आंसर आया 23। नाउ दूसरा है, ये एक बंदर है, उसने 18 के बाद 10 जंप लगाए हैं। तो चलो हम 18 पर पहले खड़े रहेंगे, फिर 10 जंप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 18 के बाद अगर हम 10 जंप लगाते हैं तो कौन सा नंबर आया, 28। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 28। अभी ये शेर का बच्चा है शायद, वो 19 के बाद 15 जंप लगाता है। ओके, तो हम यहाँ पर पहले 19 नंबर पर खड़े होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, तो 34 नंबर आया। तो 19 + 15 कितना होता है, 34। चलो वापस यहाँ पर ये एलिफेंट है, उसने 49 से 13 तक का जंप लगाया है। ओके, तो 49 से हम 13 पर जाएंगे। ये है 49 से हम 13 को जंप लगाना है। 1 मिनट। हाँ, तो हमें 49 से 13 जंप लगाने हैं। तो 49 से ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये नंबर आया 62। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 62। अभी 14 + 7, ये टोटोइज का है 14 + 7, तो 14 + 7 तो हम ऑलरेडी यहाँ पर कर चुके हैं, तो वो है 21, तो वो हम यहाँ पर डाल देंगे 21। नाउ यहाँ पर एक बेर का बच्चा है शायद,
उसका है 33 प्लस 11। तो चलो हम करते हैं। 33 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो उसका नंबर आया 44। तो ये आया 44। ओके। नाउ अभी देखो सब के नंबर, इसमें 23 28 34 62 21 44 ये सारे नंबर है। तो हु वॉन द गेम, तो गेम कौन जीता। तो जाहिर है, देखो ये सपोज ये लोमड़ी का है, ये इसका है मंकी का, ये लायन का है, तो ये एलिफेंट का होगा, ये टोटोइस का और ये बेर का। तो ये एलिफेंट का सबसे ज़्यादा है, तो हम लिखेंगे एलिफेंट। और हु लॉस्ट द गेम, मतलब सबसे कम किसके हुए, तो इसके 44 21 28 मतलब टोर्टोइस है ना, उसके सबसे कम है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, टोर्टोइस। द विनर गोट बनानास फ्रॉम बन्नू, तो जो जीता है उसको ये बन्नू रेबिट की ओर से बनाना मिलते हैं। तो एलिफेंट को तो वैसे भी बनाना पसंद है। ओके। नाउ गेस एंड टेल। प्रभा इज गोइंग टू हर ग्रैंड मदर हु लिव इन द नेक्स्ट विलेज। ये प्रभा है, वो अपनी दादी माँ या नानी माँ के घर जा रही है, जो कि दूसरे गांव में रहती है। She wants to take 15 kilogram sugar cane, 7 kilogram apples, and 8 kilograms tomatoes. She has to cross a river. In the boat, she can take 25 kilogram weight. Can she carry all the things? कि ये प्रभा है, वो अपने दादी माँ के घर तो जा रही है, लेकिन वो अपने साथ कुछ चीज़ें भी ले जाना चाहती है। कि जैसे 15 किलो वो शुगर केन, मतलब ये जो आप शेरड़ी बोलते हो ना उसको, वो ले जाना साथ चाहती है। 7 किलोग्राम एप्पल ले जाना चाहती है और 8 किलोग्राम टोमेटोस ले जाना चाहती है। लेकिन यहाँ बताया है कि वो जो नाव में जा रही है उसमें सिर्फ आप टोटल 25 kg ही सामान ले जा सकते हो। तो क्या वो सारी चीज़ें लेकर जा सकेगी? तो चलो हम पहले यहाँ पर सबका सम करते हैं कि 15 kg क्या है, तो के शुगर केन, ओके, प्लस 7 kg क्या है, तो के एप्पल, तो 07 लिखना, ओके, क्योंकि आपको ऐड करने में आसानी हो। तो एप्पल का मैं ए लिख रही हूँ, प्लस 8 kg टोमेटो है, तो उसको भी हम 08 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ सब मिलना चाहिए। टोमेटो का टी लिख रही हूँ। तो नाउ 5 + 7 कितना होता है, 12। 12 + 8 कितना होता है, 20। तो 20 का 0 यहाँ और 2 मैंने कैरी किया, तो 2 + 1 3, तो 30 kg हो गया। तो उसमें तो सिर्फ 25 kg अलाउ है। तो कैन सी कैरी ऑल द थिंग्स, तो हम यहाँ लिखेंगे नो, क्योंकि वो सारी चीजें अपने साथ नहीं ले जा सकती है। वापस देखो, मैं समझा रही हूँ कि इस लड़की को 15 किलो शुगर केन ले जानी है, 7 kg एप्पल और 8 kg टोमेटो। तो अगर ये एक एक नंबर है वंस की प्लेस पर, तो टेंस की प्लेस में कुछ नहीं है। तो आप अगर अपनी सहूलियत के लिए यहाँ 0 डाल सकते हो, ओके, क्योंकि ये 7 अगर 1 के नीचे डाला तो आपका आंसर गलत आएगा। इसीलिए वंस को वंस की प्लेस पर ही रखते हैं और टेंस को टेंस की प्लेस पर ही, तो ही सही आंसर आता है, वरना गलत आंसर आएगा।
तो हमारा टोटल हुआ 30 kg। तो उसको तो सिर्फ 25 kg वेट अलाउ है, इसीलिए 30 kg 25 kg से बड़ा अमाउंट होता है कि नहीं? क्योंकि 25, 26, 27, 28, 29 और उसके बाद 30 आता है, इसलिए जो बाद में नंबर आता है वो बिग होता है। तो ये अपनी ग्रैंड मदर के पास इतना सारा सामान नहीं ले जा सकती है। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के सम्स डिस्कस करेंगे। टिल दैट टाइम, गुड बाय एवरीवन।